ऐसी शख्सियत के पास जो 2008 और 2013 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और बहुत अच्छे नेता हैं हमारे गुलाब चंद जी गोलन सायगढ़ के। हम इनसे कुछ बात करते हैं कि नेताजी आप ये बताएं कि जो बंडा विधानसभा का विकास है वो आखिर इतने सालों में विकास हो क्यों नहीं पाया। विकास इसलिए नहीं हो पाया है कि पहली बात तो यह है कि जनप्रतिनिधि जो रहे हैं अभी तक यहाँ, या तो वो चुनाव जीत के भोपाल में रहने लगे, या इसके अलावा जो है उनमें सेवा का मादा नहीं रहा है। और कोई ये कहने पर बाध्य हो गया है कि अभी हमारी सरकार नहीं है। राजनीति में ऐसा नहीं होता है। जिस जनता ने आपके लिए जनप्रतिनिधि की हैसियत से चुना है, यह उस जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व होता है वो अपनी समस्याओं के लिए लड़ाई लड़े। यह कोई मायने नहीं रखता है कि आप लोगों से यह कहकर और मुकर जाओ क्या हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। अगर कोई सुनवाई नहीं करता है तो आप उसके लिए संघर्ष करें। ऐसा थोड़ी होता है कि कोई संघर्ष करे और कामयाबी ना मिले। अब जैसा कि लोगों में अभी चर्चा अब 2023 का विधानसभा चुनाव का जो तैयारियां चालू हो गई हैं, तो इसमें क्या कैसा रहेगा। और आप तो दो बार चुनाव लड़ भी चुके हैं। एक बार आपको लगभग 18,000 2008 में मिली थी लगभग, और 2013 में आपको 22,000 की समथिंग कुछ वोट मिली थी। क्या है कि मैं चुनाव लड़ा था जिस दल से, उस दल का कोई जनाधार नहीं था। उस दल का जो है बंडा विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम है। उसमें जो हमारी व्यक्तिगत छवि थी उसके आधार पर हमारे लिए मत मिले थे। मैं हमारा परिवार जो रहा है वह हमारे पिताजी जो है जनसंघ के संस्थापक सदस्य थे। हम लोगों ने जनसंघ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत मशक्कत की और पूरे क्षेत्र में अलग जगह कर उस दल के लिए खड़ा किया। लेकिन हमने यह देखा है कि उसमें कार्य करने वाले आदमी को महत्व नहीं दिया जाता है। हमने कई बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा लेकिन हमें निराशा हाथ लगी। इसकी वजह से हमने यह तय किया है कि हम लोगों के बीच में जाएं। जनता के पास में हम गए, जनता ने हमें भरपूर सहयोग दिया। 18,000 मत हमें 2008 में मिले और 2013 में हमको 22,000 मत मिले। अभी 18,000 मत हमें 2008 में मिले और 2013 में हमको 22,000 मत मिले। अभी हमारा व्यक्तिगत जो है 40,000 हमारे पास में जनाधार है। अगर हमको कोई राजनीतिक दल या मान के चलें कि भारतीय जनता पार्टी हमको टिकट दे तो चुनाव हमारा एक तरफा होगा और यह हमारा दावा है। अभी जितने भी नाम उछल के सामने आ रहे हैं वो केवल पार्टी के दम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनका स्वयं का कोई जनाधार नहीं है, ना कोई उसमें ऐसे आदमी है कि जो सिर्फ अपनी कुव्वत पर चुनाव लड़ सके। जितने भी ये जो राजनीतिक नेता चुनाव लड़ते हैं और जिस क्षेत्र से चुनाव लड़के जीतते हैं और ये मंत्री पद पाने के बाद वहां का विकास करते हैं, बंडा विधानसभा को आपके देखते देखते 20-25 साल हो गए। बंडा विधानसभा जहां थी वहीं स्थिर आके होके क्यों रह गई है। सौतेला व्यवहार ऐसा नहीं हो रहा बंडा विधानसभा के साथ। इसके लिए जो है हम जिस जनप्रतिनिधि के लिए चुनते हैं तो विधानसभा का अर्थ होता है वह सभा जहां विधान रचा जाता है। तो हमारे जनप्रतिनिधि को चाहिए कि वह विधानसभा में यह बात के लिए आंकड़े सहित रखे कि उसका पर्टिकुलर जो है क्या 3 ही 4 सागर जिले की विधानसभाओं में विकास होगा, बंडा क्षेत्र में विकास होगा या नहीं होगा। ये बात तो जनप्रतिनिधित्व पर निर्भर करती है कि वह अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। और ये सारे आंकड़े जब हम प्रस्तुत करेंगे, अभी हमने आज के ही अखबार में देखा है कि अभी खुरई विधानसभा क्षेत्र में 16 आंगनवाड़ी केंद्र के भवन नहीं है, तो वहाँ से प्रस्तावित करके और 16 आंगनवाड़ी स्वीकृत की गई। बंडा विधानसभा क्षेत्र में भी कई आंगनवाड़ी भवन ऐसे हैं कि जो निर्मित नहीं हुए हैं। आज भी किराए के मकानों में वो आंगनवाड़ी चल रही हैं
तो जब हमारा जनप्रतिनिधि कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, मुद्दे नहीं उठाएगा,